हेलो दोस्तों, आप सभी के फेवरेट सीरियल अनुपमा में आज आप देखने वाले हैं कि अनुपमा जैसे ही डांस एकेडमी से अपना काम पूरा करके आती है वो बा के पास जाती है। वो बा से ये पूछती है कि बापूजी कहीं दिख नहीं रहे, वो कहाँ हैं। तो बा बताती है कि बापूजी सूरत के लिए निकल गए। तो अनुपमा पूछती है क्यों, ऐसा क्या हो गया। तो बा उन्हें ये बताती है कि वो उनके रिश्तेदारों से उन्होंने उनको काफ़ी पैसे दिए हुए थे, तो वो कर्जा वापस लेने आ रहे हैं। यही बात वनराज सुन लेता है और वो एकदम शॉक में आ जाता है कि ऐसी क्या ज़रूरत थी रिश्तेदारों से पैसे वापस मांगने की, उन्होंने इतने सालों में कर्जा नहीं चुकाया तो अब कैसे वो लोग पैसे देंगे। तभी काव्या बोलने लगती है कि बापूजी ने ये गलतियाँ की हैं तो उनको भी कुछ काम करने दो, उनको भी हाथ पैर बांधने दो। वनराज को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो काव्या को बोलता है कि जस्ट शट अप फॉर सम टाइम। तो अनुपमा और वनराज ये कहते हैं कि बापूजी को ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तभी अनुपमा कहती है कि मुझे पैसे के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। तभी बा, काव्या, वनराज और अनुपमा सब मिलकर सलाह कर रहे होते हैं। अनुपमा ये बताती है कि उसे बैंक से कॉल आया था जहाँ समर के फ्रेंड के मामा काम करते हैं। उन्होंने ये बोला कि वो लेडीज़ को स्पेशल लोन देते हैं लेकिन उन्हें उसके बदले में कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखनी पड़ेगी। तो वो सोच रही है कि अपनी डांस एकेडमी और कैफ़े को गिरवी रख दे जिससे कि उनको लोन मिल जाए। लेकिन वनराज को इस बात की चिंता होती कि बाद में उनको उसका ब्याज भी ज़्यादा भरना पड़ेगा। और काव्या बोलती कि बी प्रैक्टिकल, आपको 30 लाख रुपये बाद में चुकाने पड़ेंगे। तो अनुपमा बोलती है कि नाव तो किसी तरह डूबने वाली है, ऐसे नहीं तो वैसे अगर डांस एकेडमी और कैफ़े ऐसे ही बंद हो जाए इससे अच्छा है कि हम लोन लेते हैं और एक कोशिश तो कर ही सकते हैं। तभी थोड़ी देर में अनुपमा बाहर जाती है और जैसे ही बाहर से वापस आ रही तो वो गली में समर और नंदिनी को झगड़ते हुए देखती है। उसे बहुत अजीब लगता है। वो ये पूछती है कि अचानक बाहर क्यों लड़ रहे हो, फिर उनको घर में बुलाती है और सभी वो कारण पूछते हैं उनके झगड़ने का। और काव्या टॉन्ट मारती, क्या बात है तुम लोग झगड़ रहे हो फॉर अ चेंज। तभी बा काव्या को ताना देती है कि अच्छी बात है तुम और वनराज नहीं झगड़ रहे हो फॉर अ चेंज। फिर नंदिनी बताती है कि समर को इंटरनेशनल डांस ऑफर आया है एज अ कोरियोग्राफर और उसको काफ़ी अच्छी सैलरी भी मिलेगी और उसे 2 साल बाहर रहना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो काफ़ी अच्छे पैसे कमा पाएगा और एक बहुत अच्छा पैकेज है। तभी समर ये कहता है कि मैं अपने परिवार से दूर नहीं रह सकता। काव्या उसे कहती है कि तुम ये ऑफ़र क्यों ठुकरा रहे हो, बी प्रैक्टिकल। तो समर काव्या से कहता है कि मुझे मेरी फैमिली से प्यारा कुछ नहीं है। और अनुपमा उसके कहने का मतलब समझ जाती है क्योंकि उसके सपने थे कि वो अपनी मम्मी के साथ डांस एकेडमी शुरू करे। डांस एकेडमी में वो अलग अलग लोगों को बुलाए, अलग अलग कंट्रीज़ के लोगों को बुलाए और बहुत बड़े बड़े शोज़ हों। तो समर का एक तरह से वो सपना टूट जाता है, इसलिए वो बाहर नहीं जाना चाहता। वनराज उसे कहता है कि अपने फैसले पर सोचना, कोई तुम्हारे पर जोर ज़बरदस्ती नहीं करेगा। काव्या बोलती है पूरी फैमिली इमोशनल फूल है। वनराज काव्या को चुप करा देता है और बोलता है कि उसके बेटे को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए मैं और अनुपमा हैं, वो चुका लेंगे कर्जा। और वनराज उसे कहता है कि आराम से फैसला लेना, तुम्हें जो ठीक लगे वही करना। और इसी तरह वो समर का फेवर करता है। थोड़ी देर में आप ये देखने वाले हैं कि किंजल ऑफिस में होती है, काफ़ी देर हो गई होती है रात को। वहाँ घर पे अनुपमा वनराज चिंता कर रहे होते कि रात के 10:30 हो गए हैं और किंजल अभी तक नहीं आई। काव्या उन्हें बोलती कि बी प्रैक्टिकल, शांति रखो, वो किसी मीटिंग में फंस गई होगी और किंजल अभी छोटी बच्ची नहीं है। तो वनराज और अनुपमा फिर भी चिंता में होते क्योंकि किंजल उस दिन गाड़ी नहीं लेके गई होती और उसे कैब करके वापस आना होता है। तो उन्हें वही लगता है कि वो जब भी लेट होती इन्फॉर्म करती है। तो अनुपमा को कहीं ऐसी इंट्यूजन आती है कि किंजल किसी परेशानी में है। वही मिस्टर ढोलकिया जो है वो किंजल के कैबिन में आते हैं और किंजल को तंग करने की कोशिश करता है। वो बार बार उसे घूर रहा होता है अजीब तरीके से और उसके नज़दीक आने की कोशिश करता है। तो किंजल को ये बात बहुत अजीब लगती है और किंजल उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हुए बोलती मेरे क्लाइंट का कॉल है, हम बाद में बात करते हैं। और वो वहाँ से भाग जाती है। अब हुआ ये है कि किंजल कैब में जब वापस आ रही होती है बहुत डरी हुई सहमी हुई होती है और अनुपमा से गले लगती है। और अनुपमा पूछती है कि क्या हुआ है। वो यही बोलती है कि मुझे तोशु की बहुत याद आ रही है पर वो मुझसे झगड़ा करता रहता है। और ये झूठ बोलकर वो अपने रूम में चली जाती है। वो किसी से कोई बात नहीं करती है। अनुपमा उसे दूध देने जाती है तब किंजल सोने का नाटक करी होती है और अनुपमा को लगता है वो सो गई है, उससे वो सुबह बात करेगी। तो दोस्तों आज का एपिसोड तो यहीं ख़त्म होता है। सो कल आप लोग ये देखने वाले हैं कि किंजल शाह फैमिली को इन्फॉर्म करती है कि उसने जॉब भी छोड़ दी और उसे जो प्रोजेक्ट मिला था ढोलकिया के अंडर वो भी उसने छोड़ दिया है। तभी काव्या एकदम टशन से बोलती है कि मुझे वो ऑफ़र मिल गया है, ढोलकिया का कॉल आया था, तो ये किंजल की जगह पे ये प्रोजेक्ट मैं लेने वाली हूँ। और वो एकदम घमंड में आ जाती है कि देखो किंजल ने जॉब छोड़ दी और मुझे जॉब मिल गई उसकी जगह पे और किंजल की पोजीशन मैं टेक ओवर करने वाली हूँ। अनुपमा को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है और ऐसा पूर्वाभास होता है कि किंजल किसी परेशानी में है। वो उसके रूम में जाती है और पूछती है कि क्या हुआ है।
ढोलकिया ने कुछ किया है, किसी ने कुछ कहा है तुम्हें, तभी किंजल बताती कि उसके साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश कर रहा था और पूरा टाइम उसको घूरता रहता है अजीब तरीके से और गंदी नज़र से देखता है। और किंजल अनुपमा के पास आके बहुत रोती है। तभी अनुपमा इस बात का फैसला करती है कि मैं एक माँ हूँ, अगर मैंने ढोलकिया को सबक नहीं सिखाया तो मैं माँ कहलाने के लायक नहीं होंगी, तो अगर मैं सबक ना सिखाऊं तो मेरा नाम भी अनुपमा नहीं। अब देखते हैं दोस्तों वो क्या करेगी। ऐसा भी हो सकता है कि वो ढोलकिया को डिनर पे बुलाए और अपनी चिकनी चुपड़ी बातें करके उससे कन्विंस कर ले कि आपको शाह परिवार में आना है, एक खास न्योता दे। वो खास न्योता दे के ऐसा भी कर सकती है कि उसकी करतूतें सबके सामने ले आए और उसको एक जोरदार थप्पड़ मारे, जिससे कि ढोलकिया के पैरों तले ज़मीन खिसक जाए। ये भी हो सकता है कि काव्या ये जॉब ले ले और वनराज को काव्या पे शक हो कि जैसे ढोलकिया किंजल को तंग करता है वो काव्या को भी ऐसे ही तंग करता होगा और काव्या ये सब जानबूझ के चला रही है, तो वनराज का शक और भी ज़्यादा गहरा होता जाएगा। और ये भी हो सकता है कि जो भी किंजल के साथ हुआ है तोशु उसका फेवर ना करे और जैसे वनराज अनुपमा के साथ बदसलूकी करता था वो भी उसके साथ बदसलूकी करने की कोशिश करे, क्योंकि वो अपने बाप के पदचिन्हों पे चलने की कोशिश करे। और ये भी हो सकता है कि राखी दवे भी कोई स्टेप ले। तो दोस्तों ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। स्टे ट्यून। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।